प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर सुधा सोनी, प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय खेरथा। आज हम BA तृतीय वर्ष में हिंदी भाषा के अंतर्गत इकाई 5 में डॉक्टर अरुण रघुवंशी कृत ऊर्जा विषय पर चर्चा करेंगे कि ऊर्जा क्या है, इसके मात्रक क्या हैं, इसके स्वरूप क्या हैं, इसके क्या संकट है और इसके संरक्षण के क्या उपाय हैं। तो विद्यार्थियों, ऊर्जा का अर्थ होता है शक्ति, अर्थात कार्य करने की क्षमता। कार्य और ऊर्जा का गहरा संबंध है। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक पिंड या निकाय द्वारा कार्य करने की क्षमता अर्थात परिवर्तन करने की क्षमता निकाय की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कोई वस्तु नहीं है, द्रव्य भी नहीं है, इसे हम देख भी नहीं सकते। ऊर्जा केवल अनुभव की जा सकती है, हम इसे सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। यद्यपि ऊर्जा द्रव्य नहीं है, फिर भी द्रव्य से इसका घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि हर द्रव्य में कुछ न कुछ मात्रा में यह उपस्थित ही रहती है। इसका कारण इसका अस्तित्व उतना ही वास्तविक है जितना कि अन्य किसी वस्तु का। तो विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि। उदाहरण के रूप में जैसे फेंके गए पत्थर, चाबी भरी घड़ी की स्प्रिंग और खींचे हुए तार आदि में निहित जो ऊर्जा है वह यांत्रिक ऊर्जा है। उसी तरह भाप की ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा है। ठीक उसी तरह ताप दीप्त अवस्था में पदार्थ से उत्सर्जित हुई ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा होती है। एक धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबद्ध ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा है। विद्युत आवेशों में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। किसी भी माध्यम के कणों की कंपन से उत्पन्न ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा होती है। उसी तरह विभिन्न प्रकार के ईंधनों जैसे कोयला है, मिट्टी का तेल है, गैस, पेट्रोल इत्यादि में रासायनिक ऊर्जा होती है। जब किसी भारी नाभिक का विखंडन करते हैं या दो हल्के नाभिकों का संलयन करते हैं तो मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि ऊर्जा अनेक रूपों में पाई जाती है, जैसे झुके हुए बाण में या ऊंचाई पर रखे पत्थरों में उसकी स्थिति विशेष के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बहते हुए पानी या बंदूक से निकली हुई गोली या तरकश से निकले हुए बाण में ऊर्जा उसकी गति के कारण होती है, उसे गतिक ऊर्जा कहते हैं। उसी तरह किसी भी वस्तु में गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा एक साथ हो सकती है। उदाहरण के लिए आकाश में उड़ते हुए वायुयान में स्थितिज तथा गतिज दोनों ही ऊर्जा होती है। किसी वस्तु के स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। विभिन्न उपायों द्वारा एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इन परिवर्तनों में ऊर्जा की मात्रा सदा एक ही रहती है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, उसमें कभी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे ऊर्जा
अविनाशिता सिद्धांत कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम ऊर्जा के मात्रक के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ऊर्जा वह वस्तु है जो उतनी ही घटती है जितना कि कार्य होता है। ऊर्जा किसी भी रूप में हो, सदा जूल में मापी जाती है। यदि कारक के कार्य करने की दर 1 सेकंड में 1 जूल है तो उसकी शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड कही जाती है। भाप के इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति के एकांक या मात्रक को वाट कहा जाता है। अब हमें यह याद रखना होगा कि 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में। जैसे जंतु एवं वनस्पति लाखों वर्ष भूमि में दबे रहने के कारण वे जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। इन्हीं जीवाश्म ईंधनों को हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं कोयला, पेट्रोलियम आदि। इस तरह ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का तीव्र गति से ह्रास होने के कारण हमें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की आवश्यकता महसूस हुई। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। ये हमें जीवों के लाखों करोड़ों वर्षों के विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, किंतु गैर परंपरागत स्रोतों का नवीनीकरण किया जा सकता है। जैसे जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा के इन गैर परंपरागत स्रोतों के द्वारा हम परंपरागत स्रोतों पर बढ़ते हुए दबाव को कुछ कम करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह आज हम ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऊर्जा मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। ऊर्जा की आवश्यकता भोजन, ईंधन, बिजली आदि के रूप में होती है। पर्याप्त ऊर्जा के बिना किसी भी प्रकार का औद्योगिक विकास संभव नहीं है। बड़े पैमाने पर खेती करने, जल प्रदाय, कपड़े का उत्पादन और भवनों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली बेहद आवश्यक है। सभी उत्पादन करने वाली विधियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थियों, अब हम ऊर्जा का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करते हैं। आज ऊर्जा के साथ एक अन्य पहलू भी जुड़ा है, वह है पर्यावरण। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में एक भी ऐसा नहीं है जिसका पर्यावरण पर कुछ न कुछ प्रभाव ना पड़ता हो। विशेषज्ञों के अनुसार कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन पारिस्थितिक असंतुलन और पर्यावरण का कारण बनते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से वायु प्रदूषण होता है। गैर व्यावसायिक ऊर्जा क्षेत्र में लकड़ी, कृषि से निकले व्यर्थ पदार्थ तथा मिट्टी के तेल इत्यादि के जलने से पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब विद्यार्थियों, हम ऊर्जा के संकट के बारे में बात करते हैं। ऊर्जा के स्रोतों का मूल्य अधिक मांग तथा सीमित प्रदाय के कारण बढ़ रहा है। यह स्थिति जिसमें ऊर्जा का प्रदाय सीमित और मांग अधिक होती है, ऊर्जा संकट कहलाती है। जैसे हमारे देश में ज्ञात कोयला भंडार लगभग 80 अरब टन है। इसमें से लगभग 150 करोड़ टन कोयला प्रति वर्ष खोद कर निकाला जाता है। अनुमान है कि शताब्दी के अंत तक यह उत्खनन 400 करोड़ टन तक हो जाएगा। खपत की यह दर रही तो ये भंडार मात्र 200 या 300 वर्ष तक ही हमारा साथ दे सकेंगे। यही तथ्य वर्तमान ऊर्जा संकट का आधारभूत कारण है। तो विद्यार्थियों,
ऊर्जा का संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के महत्व के बावजूद भी हम आज इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। फलस्वरूप इसका काफ़ी अपव्यय हो रहा है, जिसे हमें रोकना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का न तो निर्माण संभव है न विनाश, केवल इसका रूप ही बदला जा सकता है। अतः इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और हमें ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। इसमें संदेह नहीं है कि इस समय हमारे सामने कई बाधाएं हैं, फिर भी यदि हम दृढ़ निश्चय से प्रयास करें तो काफ़ी हद तक ऊर्जा की कमी की समस्या से निपटा जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के बहुत से उपाय हैं, जैसे आसपास जाने हेतु पेट्रोल, डीजल चलित वाहनों का उपयोग ना करें, पंखे, हीटर, बल्ब का उचित प्रयोग करें, व्यक्तिगत वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का जैसे रेलगाड़ी, बस आदि का प्रयोग करें। इस तरह भारत जैसे विकासशील देशों को उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए, ताकि कम ऊर्जा में अधिक विकास किया जा सके। धन्यवाद।